महेश्वर में पुरानी पेंशन बहाली हेतु आयोजित महाकुंभ में 25,000 कर्मचारियों अधिकारियों का उमड़ा जन सैलाब। महेश्वर में पुरानी पेंशन बहाली हेतु आयोजित महाकुंभ में 25,000 कर्मचारी अधिकारियों का उमड़ा जन सैलाब। पुरानी पेंशन नहीं तो वोट नहीं के लगाए नारे। दिनांक 16 अक्टूबर 2022 रविवार को मां अहिल्या की पवित्र नगरी महेश्वर में राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी के मुख्य आतिथ्य और प्रांतीय अध्यक्ष परमानंद डहरिया जी की अध्यक्षता में 52 कर्मचारी संघों ने एकजुट होकर 5 लाख कर्मचारियों के परिवार के 25 लाख से अधिक आश्रित सदस्यों के हित के लिए 25,000 कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर तहसीलदार मुकेश बामनिया को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा। पेंशन महाकुंभ ने सफलता के रिकॉर्ड तोड़ दिए क्योंकि इस महाकुंभ में कर्मचारी अधिकारी अपने परिवार के साथ सम्मिलित हुए। पूरा पंडाल पुरानी पेंशन की मांग को लेकर नारों से गूंजता रहा। सबके मुंह से एक ही मिशन पुरानी पेंशन बहाल का स्वर सुनाई दे रहा था। वसीम खान की रिपोर्ट। महेश्वर की नगरी में माता अहिल्या की नगरी में लग गया है तो अब तो आपको देना ही होगा। पुरानी पेंशन प्रथम नियुक्ति दिनांक से आपको बहाल करनी ही। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, महेश्वर में जो NMOPS के बनल तरे आज कार्यक्रम रखा गया है, उसका मेन उद्देश्य है पुरानी पेंशन की बहाली, क्योंकि पुरानी पेंशन हमारे आपके जीवन मरण का प्रश्न है और 3 स्टेट ने, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड ने लागू कर दिया है और 1998 से मध्य प्रदेश में तो पुरानी पेंशन से पहले ही वंचित कर दिया गया है। मैं मध्य प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि यहां पर 6.5 लाख से ज़्यादा कर्मचारी हैं, उनको पुरानी पेंशन बहाल करें, अन्यथा NMOPS संभाग वाइज व्यवस्था करने के बाद भोपाल की बड़ी तैयारी करेगा और आने वाले समय में सरकार अगर हमें टेंशन देगी तो हम मुझे भी टेंशन देने की तैयारी कर रहे हैं। आगे कार्यक्रम को लेकर आगे की क्या रणनीति, अगर आज के कार्यक्रम के बाद की सरकार नहीं मानती है तो? अगर नहीं होता है तो आगे लगातार संभाग वाइज हमारे कार्यक्रम होंगे और फिर उसके बाद एक बड़ी चढ़ाई भोपाल के अंदर होगी और उसमें हम दिखाएंगे कि कर्मचारियों के अपने मुद्दे के लिए कितना ज़्यादा जुनून हो गया है और पुरानी पेंशन के बिना मानेगा नहीं। आज के कार्यक्रम को लेकर सरकार को आप क्या संदेश देना चाहते हैं आज के कार्यक्रम से? संदेश तो मेरा बस यही है कि मेरा निवेदन है कि जैसे 3 राज्यों ने लागू किया, माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज चौहान साहब वो पुरानी पेंशन कर्मचारियों को दें और एक सौगात है, बुढ़ापे की एक सौगात है और खुद सब लोग लेते हैं। मज़े की बात है कि माननीय लोग 4-4 पेंशन लेते हैं, हमको एक भी नहीं दे रहे हैं। तो मैं मुख्यमंत्री से कहूँगा कि एक कम से कम पेंशन तो कर्मचारियों को बनती है और उसको दिया जाए। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी आप इसका विरोध करेंगे? निश्चित रूप से अगर सरकार नहीं मानेगी तो विरोध करेंगे और हम सिर्फ सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम किसी पार्टी के विरोध, हम अपने मुद्दे के समर्थन में खड़े होंगे, निश्चित रूप से खड़े होंगे और उसका परिणाम भी उत्तर प्रदेश तमाम सारे राज्यों में हमने पोस्टर वगैरह दिखाया, यहाँ भी दिखाएंगे। क्या मांगे और क्या सरकार की चेतावनी देना चाहती है? देखिए, आज महेश्वर में हमारे NMOPS की टीम के द्वारा ये पेंशन महाकुंभ का आयोजन किया गया है। इसके पीछे का एक मात्र विनम्र अपील है सरकार से कि जैसे 3 राज्यों में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड पुरानी पेंशन बहाल किया है, उससे मध्य प्रदेश सरकार 6.5 लाख कर्मियों शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन बहाल है। क्योंकि ये NMOPS बनने के लिए पूरे देश में अभियान चल रहा है, उसी क्रम में आज हम यहाँ पर हैं और मेरा निवेदन है, मध्य प्रदेश में तो और घोर अन्याय किया गया है। 1998 से ही लोगों की सेवाएं जो 20 साल की थी उसको शून्य कर दी गई है। इससे और ज़्यादा यहाँ पर पेंशन को लेकर दिक्कत है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ उनको प्रथम नियुक्ति की डेट से लेकर के एक पुरानी पेंशन जो हमारी डिमांड है उसको पूरा करें और अगर पुरानी पेंशन हमारी बहाल नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये कारवां जो आप देख रहे हैं, जन सैलाब उमड़ा हुआ है, ये आज हमारा पहली शुरुआत है अभियान। आज फिर हम अलग अलग संभाग में ले जाएंगे, फिर लास्ट में हम भोपाल में भी एक बड़ी आमद करेंगे। ये राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन है, वो 2023 का चुनाव में आने वाला है, तो किस प्रकार से चेतावनी दे रहे हैं? देखिए, अभी तो हम मध्य प्रदेश में हैं और अभी भोपाल की तैयारी करेंगे। निश्चित रूप से अगर लोकसभा का चुनाव है तो 24 लोकसभा है, हम लोग दिल्ली को भी घेरने की तैयारी करेंगे। जहाँ भी हमारी बात सुनी जाए, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुनी जाए, चाहे केंद्र सरकार द्वारा सुनी जाए, हम अपनी बात सुनाएंगे और पुरानी पेंशन जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा है, विनम्रता से हमारे महाकुंभ है कर्मचारी, किस प्रकार की सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं आगामी विधानसभा चुनाव में? सर्वप्रथम मैं हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारे जो भैया हैं, बड़े भैया कहते हैं हम जिन्हें, तो हम उन्हें इस मंच के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जितने अड़ियल और जितनी आप हैं तो उतने ही जिद्दी और अड़ियल हम भी हैं। यदि हमें प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठ
रहेगा और पुरानी पेंशन यदि हमारी बहाल नहीं की जाती है तो आप ये याद रखिएगा भाई साहब कि 2023 के जो चुनाव आ रहे हैं उसमें सिर्फ एक ही नारा चलेगा, वोट फॉर OPS, वोट फॉर OPS। तो आपको हम इस मंच के माध्यम से अनुनय और विनय के द्वारा हम आपसे कह रहे हैं कि आप जो ये हमारी ज़रूरत की मांगे हैं, मांगे नहीं कहना चाहिए, हमारा एक मौलिक अधिकार है, उसे आप दे दें, क्योंकि आप सब भी न्यायपालिका में बैठे हुए हैं और आप भी कई सालों से एक नहीं 5 पेंशन ले रहे हैं। तो हम आपसे मात्र हमारी जो 60 और 62 वर्ष की जो सेवा है, जो हम इस देश के लिए हम समर्पित करते हैं, उसके लिए हम सिर्फ अपनी बुढ़ापे की लाठी, हमारा बुढ़ापे का जो सहारा है उसे हम मांग रहे हैं। तो उस मौलिक अधिकार के तहत आप हमें दे दें और ये भिन्न पत्रिकाओं के माध्यम से और जो चैनलों के माध्यम से आप जो ये निकलवा रहे हैं कि नई पेंशन स्कीम बहुत अच्छी है, तो आपको माननीय हम बता दें कि जो अर्थशास्त्री बैठे हुए हैं वो कैसे अर्थशास्त्री हैं हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि ये यदि उनके लिए है तो ये जायज़ मांग हमारी भी है और उसे आपको पूरी करनी है। क्या सांसद और विधायकों की पेंशन को लेकर आप उठाएंगे सवाल? बिल्कुल सवाल उठेगा, क्योंकि ये मौलिक अधिकार उनका नहीं बल्कि हम कर्मचारियों का भी है। यदि वो दो पेंशन ले सकते हैं तो हम एक पेंशन के हकदार तो हैं। जितने भी हमारे मुख्यमंत्री हैं, जितने भी हमारे मंत्री हैं, जितने भी हमारे विभिन्न प्रकार के विधायक हैं, जो ये सब पेंशन ले रहे हैं, यदि नई स्कीम पेंशन योजना इतनी अच्छी है तो उनकी भी